गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। श्रेष्ठ साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड टर्म क्रैश कोर्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर चल रहा था क्लास 9 का ग्रेविटेशन, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट, और इस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वैल्यूएबल प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये आर्किमिडीज कौन थे। तो आर्किमिडीज जो है ग्रीक साइंटिस्ट थे। ही वॉज ए ग्रीक साइंटिस्ट। ग्रीक के साइंटिस्ट once when he stepped down into the bathtub, he found that some of the water overflown from the bathtub. जब बाथटब में वो प्रवेश किए तो कुछ पानी जो है बाथटब से बाहर निकल गया। Then he shouted, यूरेका। यूरेका, देखिए यूरेका। Eureka means I got it. I got it. He ran away in the street and shouting it, Eureka, I got it. Means at that time he was working for the king. And by this discovery, he have found the purity of the crown of the king. Okay? And after that, he worked for the king and helped in various ways by his contributions. Okay? He was a great famous scientist in the field of geometry and mechanics. Okay, this was for the Archimedes. Now we will discuss the Archimedes principle. What it states. क्या कह रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुली इमर्ज्ड, जब कोई बॉडी पानी में या तो पार्शियली और या फुली इमर्स की जाती है, डुबोई जाती है, पूर्ण रूप से या अधूरी पानी में डुबोई जाएगी या किसी लिक्विड में डुबोई जाएगी, तो क्या होगा? The body will experience an upthrust force. Upthrust force I have already discussed. Upthrust force, buoyant force, the force exerted by the liquid. किस पे? On that object which is immersed in that particular liquid. तो ये जो फोर्स लगेगा अपवर्ड फोर्स लगेगा, इसीलिए इसको अपथ्रस्ट कहा गया। ठीक है, अपवर्ड फोर्स लगेगा। तो क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और फुली इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। जब वो बॉडी को इमर्ज किया जाएगा तो एक अपवर्ड फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, एंड दैट अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। किसके बराबर होगा ये? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। यानी कि आर्किमिडीज ने यह बता दिया कि किसी भी लिक्विड में जब कोई ऑब्जेक्ट को डाला जाता है और जब वो ऑब्जेक्ट फुली और पार्शियली उसमें इमर्ज्ड होता है, तो जो उस लिक्विड के द्वारा उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है, अपथ्रस्ट लगता है, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है या कितना होता है?
ओके भाई, हो क्या रहा था, क्योंकि ये एक जानने का विषय था। जानने का विषय था क्या कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स, बायोंसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, क्या सभी फ्लूइड एक ही प्रकार का, एक ही टाइप का या एक ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं सभी पे जब उनके अंदर दबाया जाता है? नो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड में डाला जाएगा तो उस लिक्विड के द्वारा जो अपथ्रस्ट उस ऑब्जेक्ट पे लगेगा, उस अपथ्रस्ट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस कर देगा। ओके, जो भी लिक्विड डिस्प्लेस हो गया है, दैट द वेट ऑफ दैट लिक्विड which is displaced will be equal to the upthrust of the liquid when any object is immersed in or partially immersed in or fully immersed in any liquid. Okay, एक्टिविटी एक कर लेते हैं। एक्टिविटी क्या कह रही है? इस एक्टिविटी को करने से पहले हम लोग एक और सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं। क्या करेंगे? चलो इसी एक्टिविटी को लेते हैं। एक इलास्टिक स्ट्रिंग लिया जाए। क्या? इलास्टिक स्ट्रिंग, और उस पे किसी वेट को सस्पेंड कर देना है। वेट इज सस्पेंडेड। ये क्या है? इलास्टिक स्ट्रिंग, इलास्टिक स्ट्रिंग। ओके, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का क्या होगा भैया? ऑब्जेक्ट का वेट होगा। जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट का क्या होगा? वेट होगा। ओके, ये एयर में हमने क्या किया? एक वेट को एक इलास्टिक स्ट्रिंग में सस्पेंड कर लिया। ओके, दूसरा क्या केस है? इसी में दूसरा केस, एक बीकर है, इस बीकर में पानी भरा और इसके बाद सपोज दैट कि पूरा फुली बीकर भरा हुआ है पानी से, इसमें अब इसको इमर्ज करवाया। जब इस वेट को हमने इस वाटर में इमर्ज करवाया तो क्या पाया कि जिस समय हम इसको इमर्ज करवा रहे थे तो बहुत सारा वाटर का हिस्सा, बहुत सारा वाटर इस के बाहर आ गया। अगर ये वाटर रिकलेक्ट कर लिया जाए और उसको वेट किया जाए तो वो किसके बराबर होगा? ये जिस समय वेट को अंदर डाल रहे थे तो इसमें, इस ऑब्जेक्ट में एक फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ। किसका? इस लिक्विड के द्वारा, जो इसको इसके विपरीत डायरेक्शन पे वेट को नीचे लटकाया जा रहा है, डुबोया जा रहा है इसमें, और ये ऊपर की तरफ लग। ये जो था क्या था? अपथ्रस्ट था, अपथ्रस्ट। और ये अपथ्रस्ट किसके बराबर था? अपथ्रस्ट को ही क्या बोलेंगे? अपवर्ड, अपवर्ड फोर्स ऑफ द वाटर, फोर्स ऑफ द वाटर। वाटर का अपवर्ड फोर्स ही अपथ्रस्ट कहलाता है। यहां पे वाटर कंसीडर किया है क्योंकि हमने वाटर लिया है। अपवर्ड फोर्स ऑफ द लिक्विड कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहां पे हम उस लिक्विड को, क्या हमारे पास लिक्विड क्या है? हमारे पास लिक्विड वाटर है, तो हम वाटर बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे। ओके, वी विल यूज द वाटर। तो अपथ्रस्ट फोर्स क्या है यहां पे? अपवर्ड फोर्स ऑफ द वाटर। इसी को, अपथ्रस्ट को ही क्या बोलेंगे? बयांट फोर्स बोलेंगे, बयांट फोर्स। और इसी को फोर्स ऑफ बयांसी बोलेंगे।
तो देखिए आप कुछ भी कह सकते हो, यू कैन से अपथ्रस्ट, यू कैन से अपवर्ड फोर्स ऑफ द वाटर, यू कैन से बायॉन्ट फोर्स, यू कैन से फोर्स ऑफ बायंसी, ये सब का मतलब एक ही है। ओके, इन सब का मतलब क्या है, एक ही है। ओके, नाउ दिस अपथ्रस्ट और अपवर्ड फोर्स ऑफ द वाटर और buoyant force of the buoyant force or force of buoyancy, whatever you are going to use the word, that will be equal to the weight of liquid or weight of water displayed out while immersing that particular weight or object। ठीक है, ओके। तो अब इस बयान फोर्स को और क्या तरीके से कर सकते हैं, देखो एक सीधा सीधा है। इस वाले केस में हमने क्या लिया था, इलास्टिक स्ट्रिंग लिया था। एयर में इसको देख लीजिए, इलास्टिक स्ट्रिंग है, वेट जब सस्पेंड करेंगे तो इसकी लेंथ को आप मेजर कर लीजिए। यू मेजर द लेंथ बिफोर इमर्सिंग इट इनटू द लिक्विड। ठीक, फर्स्ट मेजरमेंट हो गया, लेंथ हमें मिल गई। सेकेंड मेजरमेंट क्या करेंगे, वाइल यू आर इमर्सिंग दिस वेट इनटू द वाटर, अब जब ये पूर्ण रूप से इसमें घुस जाए, प्रवेश कर जाए, इमर्स्ड हो जाए, उसके बाद में आप वेट कर लीजिए, मेजर कर लीजिए। जब आप मेजर करेंगे स्ट्रिंग को तो आप पाएंगे कि जो लेंथ थी, इलोंगेशन जो था स्ट्रिंग में, दैट विल नॉट बी सेम, इलोंगेशन डिक्रीज हो गया। कैसा, वाइल after immersing the object into the water, the elongation in the string decreases। elongation क्यों डिक्रीज हुआ, because of the upthrust, because of the upthrust। अब ये मैग्नीट्यूड कैसे जानेंगे, ये आर्किमिडीज ने बताया। आर्किमिडीज ने यही तो बताया ना कि जब किसी भी लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करेंगे तो लिक्विड के द्वारा उस ऑब्जेक्ट में जो अपथ्रस्ट लगेगा वो किसके बराबर होगा, द लिक्विड डिस्प्लेड बाय दैट ऑब्जेक्ट, द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो वेट के बराबर होगा किसके, जो लिक्विड डिस्प्लेड हो गया है, तो मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा। ओके, आर्किमिडीज के इस काम ने बहुत जगह पे मदद किया in knowing the density of the purity of the substances, purity of the substances। तो purity of the substance किस तरीके से निकाली जाती है, कैसे उसने हेल्प किया, अभी हम डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी की चर्चा करेंगे तो वहां पे उसका अध्ययन करेंगे। अभी क्या है, यहां पे देखिए ये एक्टिविटी, हमने ये एक्टिविटी बिल्कुल सेम वही की है, लेकिन हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग ले लिया है, इलास्टिक स्ट्रिंग, और हम अभी लेंथ को मेजर कर रहे थे, अंदाजा लगा रहे थे कि कितना अपथ्रस्ट हो सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। अब हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस में स्केल है, टोटल ऑन द स्पॉट आपको पता चलेगा कि कितना वेट कम हुआ है। तो आपने क्या किया, सेम वेट को आपने स्प्रिंग बैलेंस में, स्प्रिंग बैलेंस के दो इंड होते हैं, एक इंड ये है, दूसरा इंड ये है, दोनों इंड में हुक है। एक इंड से क्या करना है, स्प्रिंग बैलेंस को किसी हार्ड सरफेस पे या फिर उंगली से या कहीं पे भी आप सस्पेंड करेंगे, और दूसरे इंड से क्या करेंगे, आप वेट को सस्पेंड करेंगे। जो भी जिस वेट को आपको मेजर करना है, यू हैव टू सस्पेंड इन सेकंड दिस वन, सेकंड एंड, इस हुक में आप उसको सस्पेंड करेंगे। जैसे ही आप सस्पेंड करेंगे तो जो ये स्प्रिंग बैलेंस, मतलब स्प्रिंग है यहां पे, द इलोंगेशन इन स्प्रिंग विल इंक्रीज, और स्प्रिंग में ही लगा हुआ है पॉइंटर, और ये जो स्प्रिंग बैलेंस की बॉडी में बनी हुई है स्केल, और जैसे ही स्प्रिंग जो है नीचे की तरफ जाएगी वो पॉइंटर भी मूव करेगा, और जहां पॉइंटर रुक जाएगा वही वेट होगा स्केल में। ओके, तो हो क्या रहा है, सेम वेट को हमने सिर्फ चेंजमेंट क्या किया, वी हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड स्प्रिंग बैलेंस इन प्लेस ऑफ द इलास्टिक स्ट्रिंग। ओके, एंड द एक्टिविटी इज सेम।
तो देखिए, एक बीकर लिया है, बीकर में एक पॉइंट दे दिया, टैप दे दिया। टैप क्यों दिया भैया? टैप दिया इसलिए कि ये बीकर में पानी ऊपर भरोगे तो पानी फैल जाएगा चारों तरफ, उसको रिकलेक्ट करना मुश्किल है। या फिर एक थाली ली जाए, उसके बीच में बीकर रखा जाए, फिर पानी रिकलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना है। वाई वी विल टेक द थाली और प्लेट? इसमें आप इस प्रकार के बीकर का इस्तेमाल करेंगे जिसमें बीच में ही टैप है। ओके, तो टैप से क्या होगा? टैप तक पानी आप भर दीजिए, टैप के बिल्कुल नजदीक सरफेस पे तक पानी भर दीजिए। ओके, और उसके बाद ये क्या है? ओपनिंग थ्रू टैप है, टैप। और टैप क्या है एक्चुअली में? ओपनिंग थ्रू विच वाटर विल कम आउट। ओपनिंग थ्रू वाटर विल कम, ओपनिंग थ्रू विच वाटर विल कम आउट। ये थ्रू विच मैंने नहीं लिखा है, चलिए लिख देते हैं थ्रू विच वाटर विल कम आउट, कम आउट। ओके, तो दिस ओपनिंग एंड दिस वन इज द स्मॉल बीकर इन विच व्हाट विल, स्मॉल बीकर का क्या काम है? जो ओवरफ्लोन वाटर होगा, वाइल जब हम इसको इसके अंदर डालेंगे, वी विल इमर्स इट इनटू दिस लिक्विड, देन व्हाट विल हैपन? ये जो पानी है यहां से निकलने की कोशिश करेगा क्योंकि ये रास्ता है, और जब इस जगह से ये पानी निकलेगा, वाटर निकलेगा, तो वो कहां जाएगा? वो इस स्मॉल बीकर में जाएगा। अब ये रिकलेक्ट हो गया, यहाँ पे आसानी से इसका वेट किया जा सकता है मेजर। ओके, तो आपने क्या किया? वाटर लिया है और वाटर में ये जो सस्पेंडेड वेट है इसको इमर्स करवाया, और इमर्स जब करवाया तो ये पानी जो वाटर है इस बीकर में आया। अब इस बीकर के वाटर को देखो इमर्स करवा लिया, ये इतना पानी आ गया है, वाटर आ गया है। इसको मेजर कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ दिस वाटर विल बी इक्वल टू, इस वाटर का वेट देखो, द वेट ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू द व्हाट, दिस वन, कुछ भी कहिए आप, थ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स ऑफ द वाटर, बायंट फोर्स ऑफ बयंसी, कुछ भी कहिए, इसके बराबर होगा। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में देखिए, आपने इसमें वेट किया तो इसका कितना था? जब एयर में वेट किया है स्प्रिंग बैलेंस में, आप देखिए इसमें 0.67 न्यूटन है, और जब इस पानी में गया ये वेट इमर्स करवा दिया गया तो ये हो गया 0.40 न्यूटन। यानी कि देयर इज गैप, इस गैप डिफरेंस क्या है? 0.67 माइनस 0.40, तो बचा क्या? 7, और यहाँ पे आया 2, यानी कि 0.27 न्यूटन जो है ये फोर्स लगा। ओके भाई, कम हुआ ना? ओके, इतना वेट कम हुआ है। तो इतना वेट कम कैसे हुआ? उसमें लगा है अब थ्रस्ट इतना लगा है। ओके, अब क्या करेंगे? इसको वेट कर लीजिए इस लिक्विड को, क्योंकि इसको इमर्स करवाया तो ये लिक्विड आया। अब इस लिक्विड को जब वेट करेंगे तब आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द थ्रस्ट मिल जाएगा। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है इस एक्टिविटी में, आप जो है इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे। जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आर्किमिडीज का यही है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को पार्शियली या फुली इमर्स करवाते हैं किसी लिक्विड में, तो उस
फ्लूइड के द्वारा जो एक्सपीरियंस किया जाता है अपवर्ड फोर्स, वो किसके बराबर होता है? दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड और फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ओके, नाउ वी आर गोइंग, अच्छा, एप्लीकेशंस ऑफ दिस आर्किमिडीज। देखिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स हैज मैनी यूजेस। यूजेस क्या हैं इसके? यूजेस हैव मैनी यूजेस। इट यूज्ड इन डिजाइनिंग द शिप एंड सबमरीन्स। शिप जो पानी में जहाज चलते हैं वो, और सबमरीन पनडुब्बियां, इनके शेप को डिजाइन करने में, शेप को, क्योंकि हो क्या रहा है, ये शिप और सबमराइन्स किसकी बनी हुई हैं? या तो आयरन की बनी हुई है, स्टील की बनी हुई है। बॉडी ऑफ द शिप और सबमराइन इज मेड ऑफ दिस टाइप ऑफ मटेरियल, जिनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि होगा क्या, दे विल इमर्ज इनटू द वाटर, सिंक इनटू द वाटर। अब सिंक ना करे उसके लिए कुछ उसके शेप में इस प्रकार से डिजाइन, उसका शेप इस प्रकार से डिजाइन करना होगा जिसकी वजह से वो फ्लूइड में सिंक ना हो, इमर्ज ना करे। ओके, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज मैनी यूजेस। इट इज यूज्ड टू डिजाइनिंग शिप एंड सबमराइन्स। सबमराइन के शेप वगैरह को डिजाइन करने के लिए और शिप के शेप वगैरह को डिजाइन करने में आर्किमिडीज प्रिंसिपल की का यूज है। दूसरी बात, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड और लिक्विड्स। लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए जो डिवाइस है वो क्या है? हाइड्रोमीटर। तो दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ द मिल्क, मिल्क की प्योरिटी को जानने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। गोल्ड की प्योरिटी को कैरोटोमीटर। ओके, तो यहां पे देखिए, लैक्टोमीटर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्योरिटी ऑफ द मिल्क। आप मिल्क डेयरी में लेके जाते हैं, वो तुरंत एक बीकर, उसमें टेस्ट ट्यूब में आपके थोड़े से दूध का सैंपल लेता है और उसके बाद में उसके पास एक सेंट्रीफ्यूगेटर मशीन होती, सेंट्रीफ्यूगेटर होता है, और उसी में उसको घुमा देता है, सेंट्रीफ्यूगेट कर देता है और क्रीम उसकी निकल के आ जाती है। द प्योरिटी ऑफ द मिल्क कैन बी डिटरमाइंड बाय द लैक्टोमीटर। ओके, तो ये लैक्टोमीटर में, हाइड्रोमीटर में, डिजाइनिंग ऑफ द शिप एंड सबमराइन्स, इन सब वगैरह में किसका योगदान है? आर्किमिडीज का यूज होता है। ओके।